हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल बस का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज हम एक नया वीडियो लेकर के फिर आप लोग के बीच प्रेजेंट हो रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, एक इंस्पायर कर देने वाला इसको माना जाता है पोएम को, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ। नाउ के मतलब होता है अब। नाउ के मतलब होता है अब। कह रहा है कि अब जो है ना, द लीव्स यानी पत्तियां, अब पत्तियां आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं, अब पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है आपका रेनबो बुक का। तो इसमें क्या है कि ये जो क्या बोलते हैं W.H. ऑडेन साहब जो हैं इसको लिखे हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फुल एक्सप्लेनेशन, पूरी तरह से जो है ना ये एक्सप्लेन किया गया है वो अबाउट पोएट के बारे में। यानी कहने का मतलब है कि देखिए बुक से थोड़ा सा हट करके जो है ना ये आपको ये वीडियो बनाया जा रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि बुक में विभिन्न प्रकार के बातें दिया हुआ है जो आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट चीज है मैंने सोचा कि उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके आप लोग को बता दिया जाए। इतना जान जाने के बाद जो है आपको इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं, इस पोएम का नाम है। जो कवि जो हैं जॉन डॉन, ये पेड़ की पत्तियों से तुलना की है मनुष्य के जीवन का। ये जब हम आपको फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे पोएम का, जब वीडियो बनाएंगे तो आप लोग के बीच जो है ना ये वीडियो जाएगा, तो आप लोग उसको अच्छा से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए आज हम सिर्फ बात करेंगे पोएट के बारे में। आज सिर्फ हम बात करेंगे पोएट के बारे में। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बनता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला चीज बिना समय बिताए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि W.H. ऑडेन, देखिए ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो आप देख रहे हैं पोएम है ना, ये जो आप पोएम देख रहे हैं, इस पोएम को लिखे हैं कौन? W.H. ऑडेन साहब लिखे हैं। W.H. ऑडेन, जिनका पूरा नाम देखिए, जिनका पूरा नाम है विस्टन ह्यूज ऑडेन। याद रखिएगा पूरा नाम इनका क्या है, विस्टन ह्यूज ऑडेन। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वाज बोर्न जन्म लिए थे। ध्यान से समझिएगा एक एक लाइन को, एक एक चीजों को हम हिंदी करते जाएंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा, है ना। वाज बोर्न जन्म लिए थे कब? इन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका? W.H. ऑडेन साहब का जन्म जो है ये 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर देखिए एंड डाइड, और मर गए थे इन 1973, यानी 1973 में जो है W.H. ऑडेन साहब का मृत्यु हो गया था। 1973 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। यानी जन्म कब हुआ? जन्म आपको बता दें यहाँ पे 1907 में हुआ और मृत्यु इनका हो गया था 1973 में। चलिए आगे देखते हैं। ही वॉन, इन्होंने जीता मतलब इन्होंने पाया। क्या पाया? द पुलिट्जर प्राइज। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको कंप्लीट हो गया। इनको पुलिट्जर प्राइज मिला। कब मिला पुलिट्जर प्राइज? इन 1948 ईस्वी में W.H. ऑडेन साहब का पुलिट्जर प्राइज मिला। कौन सा प्राइज मिला? पुलिट्जर प्राइज मिला। तो इसको आप याद रखिएगा, कारण कि पूछ देता है कि मतलब जो है ना पुलिट्जर प्राइज जो है कौन सा पोएट थे जिन्होंने पाया था पुलिट्जर प्राइज। तो आपको याद रखना होगा, है ना, कि पुलिट्जर प्राइज जो है ये W.H. ऑडेन साहब को मिला था। पुलिट्जर प्राइज याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 1948 ईस्वी में इनको मिला पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ इनेक्जिटी। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार तो ये क्वेश्चन जो है ना जो आप देख रहे हैं एज ऑफ इनेक्जिटी वाला, कई बार रिपीट किया है। कह रहा है कि इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 ईस्वी में। के लिए, क्या चीज के लिए मिला था? तो इनका एक कलेक्शन है, एक संग्रह है पोएम्स का। उस बुक का नाम है, जिस बुक में पोएम संग्रह करके रखे हैं, उस किताब का नाम है द एज ऑफ इनेक्जिटी। क्या नाम है? द एज ऑफ इनेक्जिटी। यही चीज के लिए, द एज ऑफ इनेक्जिटी के लिए ही W.H. ऑडेन साहब को मिला। क्या मिला इनको? तो इनको मिला, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिट्जर प्राइज मिला। क्या मिला? पुलिट्जर प्राइज मिला, है ना। पुलिट्जर प्राइज क्या चीज के लिए मिला? तो द एज ऑफ इनेक्जिटी के लिए मिला। ठीक है, कब मिला? तो 1948 ईस्वी में इनको मिला। ठीक है, जितना भी चीजें यहाँ पर जो है ना इसमें शामिल किया गया है सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है कि ही वाज,
वह थे, क्या थे, तो एक वर्सटाइल। अच्छा देखिए एक वर्ड आया वर्सटाइल, वर्सटाइल का मतलब आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुमुखी होता है। तो बहुमुखी किसको कहते हैं, इनको वर्सटाइल पोएट कहा जाता है, यानी बहुमुखी किसको कहा जाता है, वर्सटाइल किसे कहते हैं। तो देखिए आप देखते होंगे जैसे कि जो व्यक्ति ऑलराउंडर होता है, ऑलराउंडर के मतलब जो कहानी भी लिख ले, कविता भी लिख ले, ड्रामा वगैरह भी लिख ले, है ना, ये सभी चीजों का जिसके पास ज्ञान है, वैसे पोएट को हम लोग वर्सटाइल कहते हैं, यानी बहुमुखी कहते हैं। बहुमुखी पोएट थे कौन, W.H. ऑडेन साहब। इसके बाद और क्या क्या चीज थे, तो वर्स ड्रामेटिस्ट, देखिए ड्रामा भी लिखे करते थे, लेकिन इनका जो ड्रामा होता था ना वर्स होता था। वर्स के मतलब इसे कविता होता है, तो लय वाला, कविता जो होता है वो लय वाला होता है। माने ड्रामा भी जो लिखते थे ना उसमें गाने योग्य अधिकांश चीजें होती थी, मतलब गा गा करके जो लोग प्रस्तुत करते हैं, ड्रामा खेलते हैं, वैसा ही पोएम जो है ना ड्रामा लिखते थे W.H. ऑडेन साहब। इसके बाद और क्या थे, क्रिटिक थे, क्रिटिक के मतलब आलोचक होता है। इसके बाद देखिए ट्रांसलेटर थे, ट्रांसलेटर के मतलब अनुवादक होता है। एंड एडिटर और संपादक भी थे, यानी याद रखना है ये W.H. ऑडेन साहब क्या क्या थे, वर्सटाइल पोएट थे, और क्या थे, वर्स ड्रामेटिस्ट थे। वर्स ड्रामेटिस्ट के मतलब वैसे ड्रामा जिसमें लय हो, है ना, लय के साथ उसको प्रस्तुत किया जाए गा गा करके। इसके बाद एक क्रिटिक भी थे, और क्या थे, ट्रांसलेटर भी थे, और क्या थे, एडिटर थे। ठीक है, इतना चीजों आप लोग को याद रखना है। जितने भी चीजें हैं किताब से थोड़ा सा हट करके इसको जो है ना अलग किया गया है, ताकि आपको एग्जाम में बेहतर आप प्रदर्शन कर सके, इसके लिए एक अलग जो है इसका इकट्ठा किया गया है इंपॉर्टेंट चीजों को। इसके बाद देखिए आफ्टर लिविंग, देखिए हुआ था क्या, आफ्टर लिविंग का मतलब छोड़ने के बाद, क्या छोड़ने के बाद, इंग्लैंड, इंग्लैंड को छोड़ने के बाद, याद रखिएगा इंग्लैंड को छोड़ दिए थे, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड को इन्होंने छोड़ दिया था। इंग्लैंड को छोड़ करके कहाँ चले गए थे, तो आफ्टर लिविंग इंग्लैंड छोड़ करके यूएसए में, इसका जिक्र जो है ना आगे किया जाएगा। इंग्लैंड छोड़ करके यूएसए में चले गए थे। तो हिज वर्क्स, इनकी जो रचनाएं थी, जब ये चले गए यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जब ये चले गए, तो इनकी जो रचनाएं थी, वर्क्स के मतलब यहाँ काम नहीं समझिएगा, रचना होगा, इनकी जो रचनाएं थी वर डिवाइडेड, वो बट गए थे कितने भागों में, इनटू टू फेसेस, टू फेसेस में, दो भागों में जो है ना इनकी रचनाएं बट गई थी, है ना, ब्रिटिश एंड अमेरिकन, ब्रिटिश और अमेरिकन, यानी अमेरिका में गए तो अमेरिका में भी इन्होंने और पोएम्स वगैरह लिखा, और जब तक इंग्लैंड में रहे तो इंग्लैंड में भी इन्होंने कई पोएम्स लिखा है। ठीक है, तो इनकी जब ये चले गए, जब इन्होंने छोड़ दिया इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड छोड़ने के बाद इनकी रचनाएं जो थी वो दो भागों में बट गई थी। कौन कौन दो भाग था, एक ब्रिटिश वही जब इंग्लैंड में रहे, और इसके बाद अमेरिकन दूसरा फेस हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि हिज ब्रिटिश वर्क, देखिए यहाँ पर है इनकी जो, जब तक इंग्लैंड में रहे, इंग्लैंड में जो लिखे इन्होंने पोएम इन्होंने लिखा, तो वो जो रचनाएं थी वो कौन कौन थी, तो द ओरेटर था, याद रखना है, ये सभी इंपोर्टेंट है। द ओरेटर है, द डांस ऑफ डेथ है ना, द डांस ऑफ डेथ है। इसके बाद देखिए लुक स्ट्रेंजर है। इसके बाद देखिए स्पेन है, एंड अनदर टाइम, इतना याद रखना है। यानी लगभग 5 को जो इनका जो रचनाएं थी वो इंग्लैंड की थी, यानी जब तक इन्होंने इंग्लैंड में रहा तो इंग्लैंड में रह करके जो इन्होंने लिखा उसको ब्रिटिश फेस हो गया वो, और इसके बाद ये अमेरिका में सेटल हो गए। तो अमेरिका में भी जाने के बाद देखिए आगे लिखा हुआ हिज अमेरिकन वर्क्स, इनकी जो है अमेरिकन जो रचनाएं हैं वो कौन कौन से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू ईयर लेटर है। इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए फॉर द टाइम बीइंग है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है द एज ऑफ इनिक्विटी, याद रखना है द एज ऑफ इनिक्विटी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर द एज होगा, द एज है ना, द एज ऑफ इनिक्विटी, यानी ये देखिए यहाँ पर जो है द एज ऑफ इनिक्विटी के लिए जो इनको पुलित्जर प्राइज मिला है, देखिए ए वाला जो है यहाँ पर देख लीजिएगा, द एज ऑफ इनिक्विटी जो है इनकी अमेरिकन फेस है। इसके बाद देखिए द शील्ड ऑफ ए चील्स है ना, ये भी इनका अमेरिकन वर्क्स है, रचनाएं हैं। ठीक है, यानी इनकी जो रचनाएं थी दो भागों में बट गया, ब्रिटिश और अमेरिकन। ब्रिटिश में भी 5 हैं और अमेरिकन में भी देखिए यहाँ पर देख सकते हैं न्यू ईयर लेटर है, फॉर द टाइम बीइंग है। इसके बाद द एज ऑफ इनिक्विटी है, इसको द एज, देखिए एज ऑफ इनिक्विटी इसको याद रखना है, द शील्ड ऑफ ए चिल्स, यानी लगभग 4 जो हैं इनकी रचनाएं हैं। ऐसे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट भी है, लेकिन उसको जो है ना इसमें शामिल न करके, वो तो आप लोग पढ़ेंगे ही, है ना। इनकी जो महत्वपूर्ण 4 रचनाएं हैं ये अमेरिकन फेसेस का है। इसके बाद देखिए पोएट्री टू हिम,
कविता लिखना वाज अ सीरियस गेम। कविता लिखना इनके लिए एकदम गंभीर खेल था, यानी कविताओं को काफी गंभीरता से लिखा करते थे, है ना। ही इज कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है अ ग्रेट मॉडर्न पोएट। याद रखिएगा, इनको कहा जाता है एक महान आधुनिक कवि कहा जाता है। किनको? W.H. ऑडेन साहब। तो चलिए, इतना चीजों को तो आपने समझ लिया। इसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट चीजों की बात करें तो देखिए, इम्पोर्टेंट चीज जो है यहाँ पर क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, इनका जन्म जो है, इसको याद रखिएगा। इनका जो मृत्यु है, इसको याद रखिएगा, जन्म और मृत्यु। ही वॉन, इन्होंने जीता था, इन्होंने पाया था पुलिट्जर प्राइज, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, 1948 में भी इम्पोर्टेंट है। फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ इनेक्जिटी, और ये भी आपको याद रखना है, द एज ऑफ इनेक्जिटी, ठीक है। इसके बाद ये कैसा कवि थे? तो वर्सटाइल पोएट थे, इसको भी याद रखना है। और क्या थे? वर्स ड्रामेटिस्ट थे, और क्या थे? क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे, है ना, एंड एडिटर थे। ये सब बातों को भी याद रखना है। आफ्टर लिविंग इंग्लैंड, याद रखिएगा, इंग्लैंड को छोड़ने के बाद, यानी इंग्लैंड छोड़ करके यूएसए में चले गए थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इनकी जो रचनाएं थी वो 2 भागों में बट गए थे, है ना, ये भी याद रखना है। कितने भागों में बटा था? 2 भागों में। कौन कौन? तो ब्रिटिश एंड अमेरिकन, 2 फेस कौन कौन थे? ब्रिटिश और अमेरिकन। इसके बाद याद रखना है कि इनके जो ब्रिटिश वाली जो वर्क थी, रचनाएं थी, वो ये देखिए, ये सब इनकी रचनाएं हैं, इसको भी याद रखना है। द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक अ स्ट्रेंजर, अ स्पेन एंड अनदर टाइम, इस सबको याद रखना है। इसके बाद इनकी जो अमेरिकन रचनाएं थी, अमेरिका में जब रह करके इन्होंने रचनाओं को लिखा, वो था न्यू ईयर लेटर। इसके बाद देखिए, फॉर द टाइम बीइंग, है ना। इसके बाद ये देखिए, द एज ऑफ इनेक्जिटी, इसको याद रखना है, द एज ऑफ इनेक्जिटी। एज यहाँ पर देखिए छूट गया है ना, द एज ऑफ इनेक्जिटी याद रखना है। द शील्ड ऑफ चिल्स, है ना। इसके बाद ये सब जो है अमेरिकन रचना है। पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम, कविता लिखना इनके लिए एक गंभीर खेल था। ही इज कॉल्ड, इनको कहा जाता है कैसा? एक महान आधुनिक कवि कहा जाता है, ठीक है। तो जितने भी बातें यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, वो जो चैप्टर में दिया हुआ है, आपको किताब में दिया हुआ है, वहां से इंपॉर्टेंट चीजों को इकट्ठा करके आप लोग को यहाँ बता दिया गया, ताकि एग्जाम में जो है आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसके लिए जो है ना, ये वीडियो को आप लोग के बीच, है ना, बनाया गया है, और आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। वैसे स्टूडेंट जो 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए तो और इम्पोर्टेंट है, और मतलब खास करके जो बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले किसी भी वर्ष का विद्यार्थी हो, अगर परीक्षा में शामिल होंगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। तो ये वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देख लीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके आपके साथ साथ। और जो है ना, इसको अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जो है इन सभी चीजों का आनंद उठाए। और चैप्टर वाइज जो है अब आप लोग के बीच वीडियो हम अपलोड करेंगे, और इसको आप लोग देखते चलिए, है ना। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो चीजें आएंगी, ये सबको पढ़ते रहिए और मजा लेते रहिए, ठीक है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।